तो सभी अपनी हाँ, कैमरा हो गया ऑन म्यूट। कीजिए एक बार। सभी अपने कैमरा ऑन रखेंगे क्योंकि जो सुबह का टाइम है वो आप सुबह योग प्राणायाम करने के लिए जुड़े हैं, तो हम ये होना चाहिए कि सभी कर रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, क्योंकि सुनने से वो लाभ नहीं मिलेगा आपको जो शारीरिक है, वो करने से ही मिलेगा। तो जब मैं आपको देखूंगी तो मेरे अंदर भी एक वो आएगा कि हाँ, जिज्ञासा सभी साधक भाई बहनें कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ। तो आज का जैसा सत्र है आप सभी को पता होगा कि वो थायराइड को लेकर है कि थायराइड हमारे शरीर में होता क्यों है। तो जिन बहनों को थायराइड है एक बार वह अपना हाथ ऐसे थम्स अप या हाथ उठाएंगे, ऐसे हाथ रेंज करेंगे। किन बहनों को थायराइड है? किसी को नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब आप योग प्राणायाम करोगे तो आपको भविष्य में कभी थायराइड होगा भी नहीं, क्योंकि आपके सामने साक्षात मैं बैठी हूँ, मुझे थायराइड था, मैंने योग प्राणायाम के द्वारा ही अपना थायराइड क्योर किया है। क्योंकि आज के समय में जो डॉक्टर है या सभी, क्योंकि मेरे परिवार में भी थायराइड है, वे भी बोलते हैं कि थायराइड एक बार होने के बाद थायराइड क्योर नहीं होता। लेकिन आपके सामने उसका एग्जाम्पल मैं बैठी हूँ, मुझे थायराइड था, 2 साल तक मैंने थायराइड रहा मुझे शरीर में। लेकिन फिर मेरे अंदर जब स्वामी जी को सुना या जिज्ञासा हुई कि मुझे मेडिसिन नहीं खाना है, मुझे योग प्राणायाम के माध्यम से ही अपना थायराइड क्योर करना है, मेरे अंदर वो एक आत्मबल प्राप्त हुआ स्वामी जी को सुन के कि योग के माध्यम से सब कुछ पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये प्रश्न बनता है कि थायराइड होता क्यों है। थायराइड हमारे शरीर में आयोडीन, जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल इनकी कमी के कारण ही हमारे शरीर में थायराइड होता है। यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से ही हमारे शरीर में ये थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। और थायराइड ग्रंथि के निष्क्रिय होने से थोड़ा सा ये समझना बहुत जरूरी है सभी को, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको अगर कोई इस बीमारी से आपके परिवार में कोई जूझ रहे हैं तो आप कैसे उसको क्योर कर सकते हैं योग प्राणायाम के माध्यम से ही। तो थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय होने से हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है और ये थायराइड ग्रंथि क्यों हमारे शरीर में जरूरी है, यानी कि इसका बैलेंसिंग क्यों जरूरी है। थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय होने से हमारे शरीर में 2 तरह की डिजीज पैदा होती है। एक तो हाइपो थायराइडिज्म, एक हाइपर थायराइडिज्म। हाइपो होता है यानी कि स्लो, यानी कि कम हो जाना थायराइड का, क्योंकि इससे 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एक T3 और T4। आपने रिपोर्ट में किसी की जो परिवार में हो देखा होगा कि T3 T4 बढ़ा हुआ है। जो T4 होता है वो हाइपर थायराइडिज्म होता है। अब उसके होने से क्या डिजीज हमें, मतलब क्या सिम्टम हमारी बॉडी में आते हैं और कम होने से क्या सिम्टम हमारी बॉडी में आते हैं। तो सभी सूक्ष्म क्रियाएं करते जाएंगे और थोड़ा सा सुनते जाएंगे। अब सूक्ष्म क्रियाओं को भी आप हल्के में ना लें कि इससे कोई मतलब बॉडी पर इफेक्ट पड़ना है, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाओं का हमारी जो नाड़ियां है उन पर इफेक्ट पड़ता है। किसी को बड़ी से बड़ी बीमारी हो, मतलब उनको भी डॉक्टर यानी कि एक्सरसाइज व्यायाम करने के लिए बोलता है कि हल्का फुल्का हाथों को रोटेट करो, गर्दन को रोटेट करो। और थायराइड ग्रंथि के लिए तो गर्दन का रोटेशन बहुत ही जरूरी है। बस ये ध्यान रखे कि जिनको सर्वाइकल है वो नीचे डाउन नहीं करे, बस अपनी लेफ्ट राइट रोटेट करेंगे गर्दन को और अप करेंगे, बट डाउन नहीं करेंगे, नीचे नहीं झुकाएंगे गर्दन को, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। और जिनको नहीं है वो सभी तरह से गर्दन को रोटेट। तो पहले ग्रीवा संबंधी यानी गर्दन संबंधी सूक्ष्म क्रियाएं सभी करते जाएंगे और सुनते भी जाएंगे। और हाथों वाले जो भी आपको सिखाई गई होगी ना सूक्ष्म क्रियाएं, तो आपके रोज सत्र में बताई जाती होगी। तो चलिए सूक्ष्म क्रियाएं करते जाएंगे और ये सुनते जाएंगे कि थायराइड के निष्क्रिय यानी जो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है, जिसका आकार यानी कि बटरफ्लाई के शेप यानी तितली के जैसा होता है। अब जब वो थायराइड ग्रंथि, ये भी आपको पता चलेगा किस मतलब यह डिजीज हमें होती क्यों है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से, आयोडीन की कमी के कारण, जिंक के कारण, एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है हमारी बॉडी में उसकी कमी के कारण, तो हमारे शरीर में यह डिजीज होती है और हमको पता भी नहीं होता कि हमारे काफी जब सिम्टम दिखाई देता है तो हमें पता चलता है कि हमें थायराइड है। जब रिपोर्ट आती है डॉक्टर से तो जब हमें मालूम होता है कि हमारे थायराइड हुआ है, हमें उसमें बढ़ा हुआ आता है ना T3 T4। तो चलिए करते जाएंगे पहले ग्रीवा संबंधी सूक्ष्म क्रियाएं सभी। गर्दन को लेफ्ट टू राइट गर्दन को रोटेट करेंगे।
श्वास को भरते हुए राइट साइड, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड। जिनको ग्रीवा से मतलब गर्दन से संबंधी कोई और भी जिसकी स्टिफनेस यानी कि मसल्स में अकड़न हो गई है, उनके लिए भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप आगे देखो ना, जो शरीर में किसी भी तरह की कोई भी मसल्स पेन हो, बॉडी पेन हो, उसके लिए सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही जरूरी है, बहुत ही लाभ। क्योंकि ये हमारे जब नाड़ियों में अवरोध हो जाता है ना, तभी हमारे अंदर कोई भी शारीरिक, तो थायराइड यानी कि कोई भी शारीरिक बीमारी तभी उत्पन्न होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो सूक्ष्म क्रियाएं सबसे पहले जरूरी करनी चाहिए सभी को। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम ज्यादा आसन नहीं कर पाते, तो वे सूक्ष्म क्रियाओं से भी वही लाभ ले सकते हैं। तो पहला करेंगे हम ग्रीवा संबंधी। चलिए अब श्वास को भरते अप करेंगे, यानी श्वास को गर्दन को पीछे ले जाएंगे और श्वास खाली करते डाउन करेंगे। सर्वाइकल है वह नीचे नहीं झुकाएंगे, वह सिर्फ गर्दन को ऊपर ही उठाएंगे। कम से कम 3-4-5 बार इसका रोटेशन करें। क्योंकि मैं बोलती जाऊंगी तो मैं इसलिए कम करूंगी, आप सिर्फ सुने, आप करते जाएंगे। मुझे कोई भी ऐसे बैठा, सभी अपने कैमरे ऑन करें। बस थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसकी कौन कौन सी डिजीज यानी कि हमारे शरीर में हो जाती है। तो सभी सूक्ष्म क्रियाएं सभी जानते हैं, तो करते रहिए गर्दन संबंधी, फिर हाथों की, शोल्डर की, इस तरह से करते जाएंगे और मैं आपको देखती भी जाऊंगी और बताती जाऊंगी। तो जब कम हो जाता है मतलब थायराइड ग्रंथि में इसका सीक्रेशन, तो हमारे शरीर में एक तो मैक्सोडीमा यानी कि उन महिलाओं को ज्यादा देखने को मिलती है ये थायराइड वाली जो डिजीज है, मैक्सोडीमा डिजीज हो जाती है। क्रिटीन नाम की जो बच्चों में होती है। एक होता है ग्वाइटर यानी घेंगा, जो गले में होता है। आपने देखा होगा किसी महिलाओं को यहाँ बहुत ही सूजन यानी कि सूजा हुआ हो जाता है। तो मैक्सोडीमा होने से क्या होता है, यानी कि महिलाएं अलग तरह से मोटी हो जाती है, मतलब पूरा ऐसा फूल जाती है। तो ये होता है वो हाइपोथायरिडिज्म यानी कि कम होने के कारण थायराइड ग्रंथि का। तो ये 3 बीमारी हो जाती है। अब मेटाबॉलिज्म वीक पड़ जाता है हमारा, जो मेटाबॉलिज्म है हमारा पाचन संबंधी, वो वीक पड़ जाता है। फिर जो हाइपर होता है वो उसके सिम्टम भारत में कम देखने को मिलते हैं, यानी कि है लेकिन बहुत ही रेयर केस है। उसके होने से क्या होता है, एक तो बॉडी यानी पतले हो जाते हैं, उसमें जो कम होता है तो मोटे हो जाते हैं। अगर हाइपर यानी कि बढ़ जाता है तो पतले हो जाते हैं। हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारी, स्वेट यानी पसीना ज्यादा निकलता है बॉडी से। तो ये इसके सिम्टम है। अगर किसी को ये सिम्टम दिखाई दे रहा है अपनी बॉडी में, यानी कि कभी भूख ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, या पसीना ज्यादा निकल रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, या अलग तरह से मोटे हो रहे हैं, या बहुत खाना खाने के बाद भी हम मतलब वेट हमारा लॉस हो रहा है, यानी कि वेट नहीं बढ़ रहा है, तो एक बार अपना टेस्ट जरूर कराएं इस तरह से। क्योंकि उनको ये भी पता नहीं होता कि ये सिम्टम क्या है। तो अगर किसी को इस तरह के लक्षण अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं तो वो जरूर कराएं। क्योंकि मुझे ये हुआ है, मैं बहुत ही वीक यानी कि हो गई थी, और मुझे पता जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। और मैंने योग प्राणायाम के माध्यम से, क्योंकि मैंने कई बार रिपोर्ट कराई, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। किसी को विश्वास नहीं आता था परिवार में कि इसको नहीं है, लेकिन अब जब रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है तो मैं फिर क्या करूं। लेकिन मुझे फिर कोई किसी तरह की कोई डेफिनेंसी भी, शरीर में वीकनेस, इस तरह की कमजोरी वगैरह किसी तरह के सिम्टम मुझे नहीं दिखाई दे। तो महिलाओं में ज्यादा होता है, मेरा कहने का मतलब है। चलिए अब हाथों की, पहले शोल्डर की करेंगे आप सूक्ष्म क्रियाएं इस तरह से। आप सुन रहे हैं, आप कर कोई नहीं रहे, सुनते जाएंगे और करते जाएंगे। ये हो गए इसके सिम्टम। अब थायराइड का काम क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का हमारे शरीर में। थायराइड ग्रंथि जो है हमारे रक्त के संचार को, हमारे वेट को मेंटेन करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है, यानी बोन्स को इन्हें करती है, और हमारे जो कार्य क्षमता है, जो जीवन, उसको भी इनहेंस करती है। तो थायराइड ग्रंथि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे शरीर में। देखते हैं इनको थायराइड होता है, उनको जिनका कम है उनको ठंड बहुत लगती है, या उनकी बोन्स में मतलब पेन होने लगता है, मसल्स पेन होता है, थकावट बहुत जल्दी लगती है शरीर में। तो ये इसके सिम्टम है। तो अब जानते हैं इसको योग प्राणायाम के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, गर्दन की सभी करते जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए नहीं, तो आप गर्दन को रोटेट करेंगे इस तरह से, लेफ्ट राइट। कम से कम 5 या 6 बार ऐसे भी रोटेशन करते जाएंगे गर्दन का। हाथों की हो गई, गर्दन की हो गई। अब हम करेंगे पैरों की वो
तो पैरों को करेंगे, अपने जो पैरों के पंजे हैं ना, इनको आगे की ओर इस तरह से फिंगर को आगे की ओर करेंगे और फिर अपने फेस की तरफ को करेंगे, इस तरह से प्रेशर देंगे। इससे जो हमारे पैरों की एक एक नस है ना, नीचे उन पर प्रेशर पड़ता है, जो उनमें अकड़न है वो दूर होती है, पैरों की स्टिफनेस दूर होती है, मसल्स की, बोन की, तो इसलिए सूक्ष्म क्रिया है। और पैरों को रोटेट करेंगे फिर इस तरह से, पैरों के पंजों को रोटेशन करेंगे, जमीन से सटाते हुए, लगाते हुए, इस तरह से। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 इस तरह से रोटेट करेंगे। ऐसे फिर पैर के पंजे को आगे पीछे, यानी कि अपनी तरफ तो दूसरा पैर का पंजा, यानी कि राइट साइड का अपनी तरफ क्या है तो लेफ्ट साइड का आगे की ओर, इस तरह से। इस तरह से 4 या 5 बार इसका रिपीटेशन करेंगे। अब करेंगे हम अपने घुटने, यानी कि घुटने पैरों की। अब हमारे पैर, ये पैर इतना महत्वपूर्ण रोल करता है, यानी किसी का वेट कितना भी हो या सारा दिन हमारे बॉडी के भार को संभाले रखते हैं, तो इसको करेंगे हम इस तरह से, जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना, झुलाते हैं, इस तरह झूला झुलाएंगे अपने पैर को, इस तरह से। 4 5 घुटनों के लिए, थाइज के लिए, पेल्विक एरिया के लिए तो यह बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है। आप घर में ये नहीं खाली बैठे हो आप किसी समय, तो आप इसको तब भी कर सकते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास आप खाना खाने के 1 घंटा, आधे घंटे बाद भी आप सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास, इसमें ये नहीं कि आप 4-5 घंटे का गैप करेंगे। हाथों का रोटेशन, पैरों का रोटेशन आप कर सकते हैं बैठकर, जिसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि, और घुटनों के लिए, नी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रियाएं है ये। और फिर अपने जो नी है ना, ये इनको जमीन से इस तरह से खींच कर सटाने का, और फिर रिलैक्स करेंगे, सटाएंगे भूमि से। इनमें गैप होता है ना नीचे हमारे घुटनों के, तो इनको जमीन से, भूमि से लगाने का प्रयास करेंगे, और फिर नॉर्मल। तो इस तरह से 10-10 20-20 बार, ये तो आप बैठे बैठे किसी भी समय आप कर सकते हैं यह क्रिया। तो जिनको नी प्रॉब्लम है, एक बार वे इसको कम से कम इसके अभ्यास को बढ़ाएंगे। किसी भी जिनको घुटने में दर्द रहता है, आप फिर इसके लाभ को देखेंगे। देखिए फायदा आपको करने से मिला, ये नहीं कि आपने 5 बार किया, क्योंकि हमारे जो योग में बताया गया कि कम से कम एक क्रिया को 30 सेकंड तो जरूरी ही करना चाहिए। 30 सेकंड रोटेशन। अब ये नहीं कि आपको समय नहीं है तो आप अभी आप दिन में एक बार 10 किया, फिर 10 बार एक बार और किया, तो इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि एक बार में ही। तो इस तरह से चलिए अब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो सुबह के समय शरीर में जो अकड़न या जकड़न रहती है, अब वो सूक्ष्म क्रियाओं से रिलीफ हो जाती है। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, योगी जोगिंग का अभ्यास करेंगे। सभी अपने कैमरे ऑन रखेंगे और सभी अभ्यास करेंगे, क्योंकि मैं फिर कहती हूँ, मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, इसके लिए तो आपको मीठा खाना ही पड़ेगा। इसलिए ये कहने से कि योग प्राणायाम, सभी को पता है कि योग प्राणायाम करने से बड़ी बीमारी ठीक होती है। अभी आपने, मैं कल परसों यूट्यूब पर, अभी मैं जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, हमारी माननीय राष्ट्रपति, तो मैंने उनका एक वो देखा था इंटरव्यू। तो वे, जब कभी आपको जीवन में ऐसा लगे ना, किसी भी महिलाओं के लिए खासकर ये बताऊंगी कि वे किसी तरह से परेशान है, डिप्रेशन में है, तो आप एक बार उनका जो इंटरव्यू है वो सुनना, कि जब कभी अपने आर्थिक परेशानियों से महिलाएं जूझ रही होती है, वो तो उससे नर्वस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो एक बार आप उनके जीवन में जो बाधाएं उन्होंने सहन किया, तो आपको अपनी सभी बाधाओं का सलूशन, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उनका सलूशन मिलेगा। तो उन्होंने भी योग प्राणायाम के ही द्वारा अपने को डिप्रेशन से बाहर निकाला। तो मुझे बड़ी ही खुशी है उनका वो इंटरव्यू देखकर। मैंने उनको कमेंट भी किया, आप कभी जब उनका वो इंटरव्यू देखेंगे तो आपको मेरा कमेंट बॉक्स में वो कमेंट मिलेगा, सीमा आर्या के नाम से, आप देखना। चलिए अब मुस्कुराहट के साथ योगिक जोगिंग का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास करेंगे हम हस्त पाद संचलन। हस्त यानी हाथों को, पाद पैरों को, दोनों को चलाना। तो पहले करेंगे हम हस्त पाद संचालन, सभी करेंगे। एक बार मैं सभी को देखना चाहूंगी, सभी अपने कैमरे ऑन करेंगे। बहुत अच्छा, सभी कर रहे हैं। देखिए लाभ आपको करने से ही मिलेगा, आपके शरीर में, मसल्स में वो एनर्जी का फ्लो, शरीर की जो सभी रोग है वो दूर होंगे, बोन्स मजबूत होगी, मसल्स मजबूत होगी। जिनको अपनी मसल्स मजबूत चाहिए ना एज के, अब देखिए कोई 16 साल की तो मैं भी नहीं हूँ, आपकी ही हम उम्र हूँ,
तो चलिए फिर दूसरा अभ्यास करेंगे, पूर्ण हस्त संचालन। हस्त मीन्स हाथ, पैद में पैरों को बाहर खोला गया है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 बार एक एक अभ्यास का रोटेशन करेंगे। नी को ऐसे अपने एड़ी को अपने हिप से लगाएंगे ये वाला अभ्यास करने के लिए। अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। चलिए तीसरा अभ्यास करेंगे जानु संचालन। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुस्कुराहट के साथ, एनर्जी के साथ। देखें ना सुबह कितनी एनर्जी हमारे शरीर में आ रही हो। एनर्जी का, ऊर्जा का स्रोत कौन है? ईश्वर है। हमारे ईश्वर कहीं नहीं, हमारे अंदर ही है, जिसको हम भगवान कहते हैं ना। ये जो शरीर बनाया है पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। चलिए चौथा अभ्यास करते जाएंगे और सुनते जाएंगे। लंबे लंबे गहरे श्वास, अर्ध बैठक, चौथा अभ्यास। इस तरह से, यानी भगवान क्या है? अब भगवान शब्द को ले लीजिए। पहला क्या है? भगवान, भैसक यानी कि भूमि। आ क्या है? यानी कि आकाश। वह क्या है? वायु। अग्नि, है क्या है फिर? अग्नि, यानी पंच महाभूतों से ही भगवान का नाम बना है और पंच महाभूतों से ही इस शरीर का निर्माण है। तो भगवान का वास हमारे इस शरीर में ही है। काउंट करते जाएंगे। मैं बोल रही इसलिए मैं काउंट नहीं करे, लेकिन आपको 10-10 बार, 20-20 बार एक एक अभ्यास का रोटेशन। ये नहीं कि मैंने सिर्फ 3 बार किया, मुझे बिल्कुल फॉलो नहीं करना है कि मैं 3 बार किया तो 3 बार। आप करते जाएंगे, सुनते जाएंगे। आप सिर्फ खड़े होकर कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपको लाभ करने से ही मिलेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, सुनते जाए और करते जाए। जिनको नी प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक है। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, यह अभ्यास। चलिए अब 5वां अभ्यास करेंगे। जो यंग है वो जंपिंग के साथ भी कर सकते हैं, और जो है वो धीरे से भी इस तरह से पैरों को खोल सकते हैं। दोनों हाथ सामने, चेहरे पर मुस्कुराहट, यानी कि जानो अपनी जंघाओं का, अपने घुटनों के विकास के लिए, यानी पूरे स्ट्रक्चर बॉडी के लिए, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी स्टेमनेस को दूर करने के लिए लंबा गहरा श्वास को भरेंगे। राइट साइड श्वास भरते हुए, लेफ्ट साइड इस तरह से कम से कम 5-5, 10-10 बार एक एक अभ्यास को करेंगे। यहाँ समय की सीमा है तो हम 5 या 10 बार ही रिपीट कराएंगे। आप घर पे इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। चलिए 5 बार हो गया। अब हम करते हैं छठा अभ्यास, जानु विकासक। यहीं से टर्न हो जाएंगे, यानी साइड में, दोनों हाथ साइड में, या ऐसे ऊपर भी रख सकते हैं यथाशक्ति। चलिए श्वास को भरेंगे, श्वास खाली करते हुए नीचे। आपका पेल्विक गर्दन, आपके थाइज, आपके नी सभी को स्ट्रोंग करता है, आपकी बोन्स को, आपकी मसल्स को। अब सिर्फ सुबह 5 मिनट योगिक जॉगिंग का अभ्यास कर लीजिए। आप देखेंगे आप कैसे एनर्जी से, ऊर्जा से प्रफुल्लित हो रहे हैं। थायराइड तो क्या, बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर देंगे। डिप्रेशन बहुत बड़ी, एंजाइटी बहुत बड़ी बीमारी होती है मेंटली। तो योग हमारे शारीरिक रूप, यानी कि फिजिकल रूप पे तो काम करता है, हमारे मेंटल लेवल पर भी योग काम करता है। तो उन्होंने बोला है ना कि जो वे डिप्रेशन में चली गई थी, जीवन में कुछ ऐसा उनके मोड़ आया, उनके यंग बच्चों की डेथ हो गई, यानी कि 25 साल का एक बेटा। तो वे उस समय बहुत ही डिप्रेशन में गई थी। तो उन्होंने योग किया, प्रणाम किया, उसके माध्यम से ही वह उससे बाहर निकले है और आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठी है। और हमें भी गौरव है कि हमारे भारत के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी है। तो चलिए अब करते हैं 7वां अभ्यास। सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर, लेकिन आप करते जाएंगे। 5 या 10 बार एक अभ्यास को रिपीट करेंगे। मैं बोलने के कारण आपको
उसका काउंट नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए लंबा लंबा गहरा सांस, 1, 2, वक्स विकासन, यानी जो हार्ट है हमारा, उनकी ओपनिंग होती है, जो वॉल है हार्ट के, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स में श्वास लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो थायराइड ग्रंथि के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बैक पेन के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एक ही अभ्यास को 5 बार या 10 बार सभी रिपीट करेंगे। देखो अब देखा हमने, थोड़ी सी हमने 7 अभ्यास किया और पसीना निकलने लगा बॉडी से। ये होती है एनर्जी, जब हम पूरी एनर्जी के स्टेमिना के साथ करते हैं। अभी हमने पूरे 12 अभ्यास भी कंप्लीट नहीं किए और बॉडी से पसीना आने लगा। तो चलिए अब करते हैं हम 8वां अभ्यास, त्रिकोणासन। जिनके साइड में वेट बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि महिलाओं पर अधिकतर वेट थाइज पर, हिप्स पर, इसी एरिया में वेट बढ़ता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। तो श्वास को भरते हुए और श्वास खाली करते हुए राइट साइड, 1, 2, इनको आप 25, 30, 50 बार भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, और भी 100 बार, लेकिन यथाशक्ति। अच्छा ये कभी ना करें अति सर्वथा वर्जते, कि आप एक ही दिन में 50 बार या 100 बार एक अभ्यास को करें। नहीं, आज हमने 10 बार, कल 20 बार किया, फिर 30 बार, इसी तरह धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाते जाएंगे एक अभ्यास की। ये बात हमेशा ध्यान रखें, यथाशक्ति अपनी अपनी कार्य क्षमता, अपनी शारीरिक क्षमता और अति सर्वथा बढ़ जाते, ये बात भी दिमाग में किसी चीज की अति नहीं करना। अभी बताया ना, थायराइड ग्रंथि ज्यादा बढ़ने से तो भी प्रॉब्लम, कम होने से तो भी प्रॉब्लम, एक मेंटेन, एक बैलेंस होना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं 9वां अभ्यास, कोणासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार ऐसे मेरी आवाज आ रही है दीदी? आवाज आ रही है। सीमा जी आवाज बहुत अच्छी है, क्लियर आ रही है आवाज। जी थैंक यू। चलिए 9वां अभ्यास होगा। अब दोनों पैरों को या तो जंपिंग के साथ या धीरे से इस तरह आपस में मिलाएंगे। अब हम करेंगे 10वां अभ्यास, पाद हस्तासन। पाद मीन्स पैर, हस्त मीन्स हाथ, ये दोनों को याद रखना चाहिए। अगर कहीं भी योग में आपको सुनने को आए कि पाद क्या होता है, हस्त तो सभी को पता है, यानी कि हस्त हाथ। तो हाथों को उठाएंगे श्वास भरते हुए इस तरह से, और श्वास खाली करते हुए हमेशा यहाँ से बैंड होना है। जिनको नी ये बैक पेन की प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ से बैंड नहीं होना, वो हमेशा यहाँ से बैंड करे, इस एरिया से। तो श्वास को भरेंगे और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस यथाशक्ति, अगर जो लगा सकते हैं वो सर को घुटनों से लगाएंगे, या जितनी जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना ही करेंगे। इस तरह से कम 10 बार एक एक अभ्यास को करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूंगी, महिला, अगर महिला अपने बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन फिट रखना चाहती है, उन पे कपड़े साड़ी अच्छी लगे, क्योंकि हम ना एक दूसरे को देखते हैं, जब हम कुछ बहने में देखते हुए जिम जाती है, आपको जिम से भी वो लाभ नहीं मिलेगा जो आपको योग प्राणायाम करने से। मैंने बोला ना योगी जोगी, अब सभी बहनें जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर रही है वो सही है, कोई भी अभ्यास करे जो कर पा रही है, चलिए, लेकिन करे सभी। अच्छा लग रहा है देख कर, अगर भाई अपोजिट भी कर रही है, दूसरे अभ्यास कर रही है,
क्योंकि उनसे नहीं हो रहा है या किसी तरह की कोई डिजीज है उनके बॉडी में, जो भी कर सकते हैं अभी करे। तो चलिए अभ्यास करेंगे अब हम 11वां अभ्यास, चलित पाद हस्तासन, हाथों को और पैरों को चलाना इस तरह जंपिंग के साथ। और जो नहीं कर सकते तो वो इस तरह धीरे धीरे भी इसका लाभ ले सकते हैं। और जो यंग है वो जंपिंग के साथ करेंगे इस तरह से। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 15-15 मिनट, आपको 5 मिनट के ही जॉगिंग के अभ्यास से पूरी बॉडी का जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है, एक एक ऑर्गन की, एक एक मसल्स की, एक एक बोन की। तो चलिए अब हम करते हैं अब 12वां अभ्यास, योग नृत्य है, जिससे हमारे कटी भाग, ये कोर है, उसकी स्ट्रेंथिंग होती है, मजबूत होती है। तो दोनों हाथ सामने इस तरह से, उसके अपोजिट साइड हमारे पैर जाएंगे इस तरह से। आनंद के साथ चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराहट, जैसे कि वो कहीं नृत्य कर रही है। इस तरह से अनुभव करते हुए अपनी कोर को स्ट्रेंथ करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अपनी कमर को। तो चलिए करते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए ये हमने क्या योगी जॉगिंग के 12 अभ्यास। मेरा गला सूख रहा है, माफी चाहूंगी, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। क्योंकि मुझे करने के साथ बोलना भी पड़ रहा है ना, तो जब बोलते हैं और साथ के साथ करते हैं तो उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। चलिए सभी अपने कैमरे ऑन रखे। कुछ बहनों ने अपने कैमरे बंद किया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कर रहे हैं अभ्यास, नहीं कर रहे हैं? तो सभी अपने कैमरे ऑन रखे। चाहे आप बैठे बैठे योग प्राणायाम करो, ये नहीं कि आप जॉगिंग करो, लेकिन आप अपने कैमरे ऑन रखो। चाहे आप बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर रहे हो, भस्त्रिका कर रहे हो, ब्राह्मणी कर रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन अपने कैमरे ऑन रखो, ठीक है ना। अब अगला करते हैं हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास, यानी उस इष्ट देव की आराधना, सूर्य नमस्कार, जो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, जिससे इस ब्रह्मांड में ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। अगर देखा होगा ना शरीर में, जब सूर्य नहीं दिखा तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो पहले मंत्र नहीं, पहले आपको नाम के साथ करते हैं, फिर मंत्र उच्चार के, क्योंकि मंत्र भी सभी को आने चाहिए। सूर्य नमस्कार 12 मंत्र सभी को आने चाहिए। पहले करेंगे हम नाम के साथ, प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास पाद हस्तासन, चौथा अभ्यास अश्व संचालनासन, पांचवा अभ्यास पर्वतासन, छठा अभ्यास अष्टांगासन, यानी अष्ट अंगों के द्वारा उस इष्ट देव को नमन, भुजंगासन, भुजंग यानी कि सर्प के आकार की, आपने कोबरा देखा होगा ना, सर्प, उसके जैसी अपनी आकृति बनाना शरीर की। क्योंकि हमारे ऋषि मुनों ने इनके नाम भी पशु पक्षी पेड़ पौधों के नाम से अलंकृत किए हैं। फिर आता है हमारा पर्वतासन, फिर 8वां अभ्यास दक्षिण वाम संचालन, सॉरी 9वां अभ्यास। फिर आते हैं 10वें पर पाद हस्तासन, 11वां अभ्यास हस्तोत्थानासन, फिर 12वां अभ्यास प्रणामासन। ये हमने नाम के साथ जाना सूर्य नमस्कार। अब मंत्र उच्चार के साथ करेंगे हम सूर्य नमस्कार को, नमन वंदन प्रार्थना। सूर्य नमस्कार जो सभी ऊर्जा का स्रोत इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर है। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। एक बार फिर करेंगे। हमने जो सूर्य नमस्कार के मंत्र किए उसमें कोई मिस्टेक है, हमने 2 बार हिरण्यगर्भाय, चलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम मरीचाय नमः। काय नमः। जी मैम। ओम कुछ नहीं कराइए। पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। इस तरह से हमने मंत्र उच्चार के साथ उस इष्ट देव की आराधना की है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से हमारे सभी सर्वांग अंगों का जो बल है वो बढ़ता है, हमारी मसल्स, हमारी बोन, इसमें हमारा मेंटल लेवल स्ट्रोंग होता है। सूर्य नमस्कार के करने से हमारे चक्रों का भेदन होता है। सूर्य नमस्कार के करने से जो चक्र है ना हमारे, पृथ्वी चक्र, मूलाधार चक्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और हमारा अनाहत, विशुद्धि और आज्य चक्र, यानी सभी चक्रों का भेदन भी सूर्य नमस्कार के करने से होता है। अब हम जानेंगे वह कौन से आसन हैं, यानी कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि को निष्क्रिय करते हैं, यानी जिनको थायराइड हुआ है उसको निष्क्रिय हम आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा कैसे ठीक करेंगे। तो सभी बैठ जाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम उष्ठासन। उष्ठासन के लिए सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरह से। किसी का माइक अनम्यूट है और करे सभी। एक चीज ध्यान रखें, जिनको नी प्रॉब्लम है वह इस तरह से उष्ठासन को ना करे, वह इस तरह से बस यानी कि सुखासन में बैठ के भी अपनी गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं। जिनको नी प्रॉब्लम है बस वह ना बैठे, क्योंकि उनका पेन बढ़ सकता है इस सिचुएशन में, यानी कि घुटनों को, क्योंकि घुटनों पर प्रेशर पड़ता है इससे, तो उनका पेन और बढ़ जाएगा। तो विशेष ध्यान रखें उष्ठासन करते समय। अपने घुटनों पर आ जाएंगे और श्वास को भरते हुए पहले राइट साइड से अपने एड़ी को पकड़ेंगे, फिर लेफ्ट साइड से यथाशक्ति पीछे बैंड करेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे और कुछ समय के लिए रुकेंगे। श्वास पर श्वास सामान्य रखेंगे। कांति देवी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कांति देवी के नाम से जुड़ी है, ब्लैक वाली जो कपड़े पहने, कांति देवी, माइक म्यूट कर लीजिए। और उस थायराइड ग्रंथि पर अपने प्रेशर को अनुभव करेंगे। कुछ समय रुककर यथाशक्ति श्वास को खाली करते हुए वापस आएंगे। जब आपने कुछ समय यानी कि इसमें उष्ठासन में होल्ड किया तो आपने देखा होगा आपकी चेस्ट की ओपनिंग हो रही थी, आपकी जो थायराइड ग्रंथि है उसकी मसल्स पर खिंचाव यानी कि खिंचाव पड़ रहा था। तो जो थायराइड ग्रंथि का जो मसल्स है यानी कि वहां की वो स्टिमुलेट हो रही थी। तो तभी तो एक साइंटिफिकली रीजन है ना कि आसन प्राणायाम करने से हमारी थायराइड ग्रंथि कैसे सक्रिय होती है। तो यही रीजन है इसका कि इसको हम कैसे सक्रिय करते हैं आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा थायराइड
को हम कैसे क्योर करते हैं, तो इसका एक साइंटिफिकली रीजन है। अभी जब हम अब चलिए दूसरा अभ्यास करते हैं हम। किसी का माइक अनम्यूट है मैम? अब पूनम दूसरा जी, आसन करेंगे, सभी के माइक म्यूट कर दीजिए। दूसरा कांति अभ्यास देवी करेंगे है, हम। उसको बंद कर दीजिए। जो कांति उष्ठासन देवी आप नहीं कर कैसे सकते सामने निप्रोमल के, सामने तो समझ दूसरा नहीं आसन रहे। करेंगे हम अर्धचंद्रासन। तो दोनों हाथों को इस तरह से, या फिर आप साइड में भी रख सकते हैं। जो कंफर्टेबल नहीं है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जो बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा सकते, तो वो इस तरह साइड में भी रख सकते हैं अपने हाथों को, वरना इस तरह से ऐसे ही घुटनों के बल आएंगे और फिर श्वास को भरते हुए पीछे बैंड करेंगे और अपनी थायराइड ग्रंथि पर, उसकी मसल्स पर एक खिंचाव यानी कि प्रेशर को फील करेंगे और कुछ समय के लिए रुकेंगे। चलिए श्वास को भरते पीछे जाएंगे। ये और कांति सांस देवी खाली के नाम करते से हुए ये जुड़ी हुई है ना। हाँ, अंजू वापस। जी, कांति देवी के नाम से जुड़ी हुई है, ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। हाँ। इनका माइक म्यूट करना है। हाँ, इनको शायद पता नहीं चल दीदी पा रहा है मैं कि नहीं कर कर नहीं पा सकती रही ना है। माइक म्यूट। आओ हाँ, वो पूनम जी ने पूनम जी डाली है करेंगी लिंक, ना। लेकिन हाँ अच्छा, आप अपना कर लीजिए। मैं नहीं कांति कर देवी के आइन से जुड़ी हुई, कोई नहीं सकती कोई ना। नहीं, कोई बात कर हाँ, लिया कांति देवी एक आप चेतन के नाम देखिए से, चलिए आप। मैं कोशिश करती चेतन हूँ। नाम से जुड़े हुए हैं। नहीं दीदी नहीं, मैं वो अपना अपने कोशिश, आप करेंगी। उनको भी देखिए, नीचे नीचे माइक का निशान आ रहा है, उसे टच कर दीजिए। शायद नीचे जहाँ कांति देवी आपकी माइक का आ रहा है, उसको टच कर दीजिए, बंद हो जाएगा। अभी भी नहीं हो आपकी दीदी। वीडियो बंद होगी, उससे आगे वाला। एक चेतन करिए मौर्य जी करिए के करिए, नाम से जुड़े हो हुए गया। हैं, वो भी बंद कर लीजिए माइक। अच्छा, जब माइक अनम्यूट रहता है तो उसमें डिसबैलेंस होता है, हम अच्छे से बोल नहीं पाते जब। चलिए अब दूसरा अभ्यास करेंगे हम अर्धचंद्रासन। जब हम कोई भी आसन करें तो अपनी थायराइड ग्लैंड को अनुभव करें, इनकी मसल्स को फील करें, यहाँ की मसल को, थायराइड ग्रंथि को। चलिए दूसरा चंद्र, और हाँ इसमें एक विशेष ध्यान रखिए, जिनको वर्टिगो यानी कि जिनको चक्कर आते हैं, वो पीछे बैंड नहीं करेंगे ज्यादा, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ये विशेष, हम ना किसी आसनों का हम देखा देखी कर लेते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से आसन हमारे लिए, तभी हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो जिनको चक्कर आते हैं वो ज्यादा बैंड नहीं करेंगे, यथाशक्ति बस हल्का सा इस तरह ही बैंड करेंगे अपने उसको, स्पाइन। इसमें जिससे जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है, यानी कि ये नहीं कि आपको सिर्फ थायराइड ग्रंथि पर काम करे, आपका स्पाइनल यानी कि ये भी फ्लेक्सिबल हो रहा है, यहाँ जो स्पाइन से रिलेटेड जो आपको डिजीज है वो भी दूर हो रही है, गर्दन से संबंधित कोई भी बीमारी हो वो भी ठीक रहे, गले से संबंधित। तो चंद्रासन करने के लिए, चंद्रासन तो दोनों हाथों की ये पोजीशन बनाएंगे और श्वास को भरते, एक बार फिर से करती हूँ। पीछे जाएंगे श्वास को भरते हुए। जिनको वर्टिगो, याद रखना जिनको चक्कर आता है और आंखें खुली रखेंगे, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे यथाशक्ति और कुछ समय के लिए होल्ड रखेंगे अपनी यथाशक्ति। आप 5 सेकंड होल्ड कर पाए तो 5 सेकंड, जिसकी सामर्थ्य 10 सेकंड होल्ड कर पाने के वो 10 सेकंड रुकेंगे, श्वास सामान्य रहेगा। श्वास खाली करते हुए वापस थायराइड ग्रंथि को फिर कर देखा आपने, यहाँ से जो मसल्स थी उस पर एक खिंचाव महसूस करा हमारी थायराइड ग्लैंड पर। तो यही रीजन है कि योग आसन करने से, प्राणायाम करने से, आसनों के अभ्यास करने से हमारा थायराइड कैसे क्योर होता है। तो यही इसका एक साइंटिफिकली रीजन है कि जो मसल्स है उसमें एक स्टिमुलेशन होता है, जो निष्क्रियता है वो दूर होती है, तो जिससे हमारा थायराइड ग्रंथि ठीक होता है। चलिए अगला अभ्यास करते हैं हम। लेट जाएंगे सभी और श्वास भरते हुए यानी कि सर्वांग आसन, सभी अंगों की पुष्टि। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे और फिर अपने हाथों की सपोर्ट से इस तरह से अपने हिप्स को भी ऊपर उठाएंगे, पैरों को पूरा स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से और कुछ समय के लिए होल्ड रखेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड यथाशक्ति। जब आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़े तो उसमें 30 सेकंड कम से कम एक अभ्यास को आपको रुकना है किसी भी एक आसन में, तभी आपको उसके लाभ मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे,
ये नहीं कि एक दिन में ही आप 30 सेकंड होल्ड कर पाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे अपने स्पाइन को, अपने हिप्स को हाथों की सहायता से धीरे धीरे नीचे लाएंगे और फिर धीरे धीरे ही पैरों को नीचे ले जाएंगे, झटके से नहीं। किसी भी अभ्यास को आप करें पूरी सजगता के साथ, अपने मन को एकाग्र करके, तभी बताया गया ना कि ततो द्वंद्व अवनिघात, यानी कि योग आसनों का अभ्यास करने से हमारे सभी द्वंद्व दूर होते हैं। द्वंद्व यानी कि शारीरिक जो परेशानी है वो सभी दूर होते हैं। अब दूसरा अभ्यास करेंगे हम इसी में ही, मत्स्य आसन। मत्स्य मछली को कहा गया है। मैंने बताया ना भी हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हर आसनों का नाम किसी न किसी पेड़ पौधे पशु पक्षी की आकृति पर ही इनका नाम अलंकित किया हुआ है। तो दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से पद्मासन लगा लेंगे और दोनों हाथों की सहायता से अपनी ग्रीवा को यानी कि फोल्ड करेंगे इस तरह से, और हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ेंगे। जो पकड़ सकते हैं वह पकड़ेंगे, जो नहीं पकड़ सकते वो इस तरह से भी रख सकते हैं। कुछ समय होल्ड करें, 10 सेकंड काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिलैक्स, धीरे से हाथों की सहायता से गर्दन को रिलैक्स करेंगे। आपके गर्दन से संबंधित कोई भी डिजीज हो, यानी कोई भी बीमारी आपको हो, वो इस मत्स्य आसन से क्योर होता है। मत्स्य आसन हमारी थायराइड ग्रंथि पर तो काम करता ही है, लेकिन अभी आपने देखा होगा, क्योंकि अभी एक चीज होती है मेडिकल लाइन में और हमारे योगिक लाइन में। चलिए बैठ जाएंगे आराम से। कि हमको सर में दर्द है तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर हमें क्या देता है, सर दर्द की दवाई, तो सर दर्द ठीक करने के। लेकिन योग में क्या है, हम जब थायराइड क्योर कर रहे हैं तो उसका ये नहीं कि एक आसन हमारा सिर्फ थायराइड ग्रंथि पर ही कार्य कर रहा है, वो दूसरे और भी ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहा है। अभी आपने देखा है कि थायराइड ग्रंथि तो हमारे शंकरे हो रही है, यानी कि थायराइड ग्रंथि का काम, साथ ही हमारे स्पाइनल, जब मत्स्य आसन आप कर रहे होंगे, जिन्होंने किया है वो फील कर रहा होगा इस चीज को, क्योंकि और भी हमारे ऑर्गन पर काम करता है, हाथों की, पैरों की, और हमारे कोर मसल्स यानी कि हमारे स्पाइनल, जो भी परेशानी है वो दूर होते हैं, मसल खींचते हैं। आपको एक थोड़ी सी छोटी सी बात ये बताऊंगी आसनों के लाभ। जब हम किसी भी आसन में हमारी मसल्स, मैं इसका एग्जांपल आपको 1 मिनट रबड़ के साथ दूंगी। मिल गया। जब हम कोई आसन करते हैं तो हमारे किसी भी आसन में कोई मसल्स खिंच रही होती है, जैसे हम वृक्ष आसन कर रहे हैं या ताड़ आसन, इस तरह से कोई मसल्स खिंच रही होती है, जैसे कि रबड़, ये मैंने खींचा है तो इस समय क्या हो रहा था, जब मैं इसको वापस छोड़ दूंगी तो वापस उसी शेप में आ जाएगी। लेकिन इस तरह से जब हमारी मसल्स खिंच रहे हैं तो उस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही होती है, यानी स्ट्रेंथ। जब ऐसे खींचते हैं हम अपने यानी बॉडी को खींचते हैं, उसमें खिंचाव महसूस होता है, तो वहां की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही होती है। और अब हम अगला आसन करते हैं, चलिए उसी में आपको मैं बताऊंगी। जब मसल्स में यानी कि ऐसे हम अपनी बॉडी को फोल्ड करते हैं, जैसे हाथों को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, तो यहाँ एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वहां की मसल्स ना मजबूत हो रही होती है, ये विशेष ध्यान रखें। जब हम यानी कि मसल्स खींच रही है तो वहां फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है मसल्स में, यानी कि जब स्ट्रेंथिंग हम खींच रहे हैं अपनी मसल्स को, तो जहां मसल्स फोल्ड होते हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब मैं आपको अभी हलासन करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखोगे मेरे एब्डोमिनल यानी कि पेट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो पेट की जो मसल्स है मेरी, उसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ की पेट के ऑर्गन मजबूत हो रहे हैं, वो खींच नहीं रहे हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपस में, यानी कि मिल रहा है। चलिए करते हैं, फिर इसका अनुभव करेंगे, फील करेंगे। और जहां मसल्स में ना कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना कोई खींच रही है, तो वहां की मसल्स में संतुलन, जैसे कि अब हम वृक्ष, इसका एग्जांपल आपको वृक्षासन देती हूँ, हम एक पैर पे खड़े रहते हैं
तो पूरी बॉडी का भार हमारा एक पैर रखता है। तो जिस पैर पे हमारा बॉडी का भार होता है ना, वेट होता है, तो वहां की जो कोर मसल है पैरों की नीचे की, तो वो स्टूमुलेट यानी कि उसमें संतुलन आ रहा होता है। पूरी बॉडी का भार रखा है ना, तो वहां एक संतुलन क्रिएट होता है मसल्स पर। तो ये एक छोटी सी बात थी मैंने आपको जो सभी को आनी चाहिए, यानी कि हमें आसन अभ्यास करते समय हमें क्या लाभ मिलते हैं। तो हमें ये 3 उसके बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि स्ट्रेंथनिंग, खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन, मजबूती, स्टिमुलेट यानी कि संतुलन, बैलेंस हो रहा होता है वहां की मसल्स हमारी। तो ये अलग-अलग आसन करते समय आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए करते हैं हम हलासन। पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरह से रिलैक्स होकर, आराम से मुस्कुराते हुए। चलिए, तो पैरों को उठाएंगे और यथाशक्ति श्वास को भरते हुए पैरों को पीछे ले जाएंगे इस तरह से। अब देख रहा है ना आपने मेरे जो एब्डोमिनल यानी पेट की जो मसल्स है, अभी आपको मसल्स के नाम नहीं, लेकिन आप पेट की मसल्स बोल सकते हैं, यानी पेट की मांसपेशी यानी कि ऑर्गन। तो वहां के ऑर्गन क्या हो रहा है, होता है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उनमें, यानी कि मजबूत हो रहा है मेरे एक एक ऑर्गन, चाहे वो पैनक्रियाज हो, गोल ब्लैडर, पित्ताशय हो, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, हमारा स्प्लीन, बहुत सारे ऑर्गन हमारे पेट के अंदर भरे हुए हैं। तो वे क्या हो रहा है, उस समय वे मजबूत हो रहे हैं इस आसन को करने से। और हमारी थायराइड ग्रंथि, देखो मैंने मेरी जो गर्दन है वो मेरी छाती से लगा है, तो इसमें थायराइड ग्रंथि भी सक्रिय होती हैं। तो दोनों हाथ सामने या इस तरह भी रख सकते हैं। कुछ समय के लिए होल्ड रखें, काउंट करें 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे वापस। बहुत ही अच्छा आसन है। अब पेट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन हमारी कोर मसल्स क्या हो रही है, वो उसकी लेंथनिंग हो रही है, वो खिंच रही है। तो वहां की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि हमारा स्पाइन, जो हमारे स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल हो रही है। सभी के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, दिमाग से समझ आ रहा है ना सभी को। एक बार इस तरह से हम सब दिखाएंगे कि हाँ समझ आ रहा है, मुझे भी थोड़ा सा ये लगेगा समझ आ रहा है ना। इस तरह से हाथों को करेंगे। चलिए, पेट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो मजबूत हुई, स्पाइनल की मसल्स में खिंचाव हुआ तो वहां फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, यानी कि वो फ्लेक्सिबल बनी है हमारी कोर मसल। कितनी फ्लेक्सिबल हो जाती है ना, हम कैसे भी मुड़ तुड़ सकते हैं, आगे झुक सकते हैं, पीछे बैंड कर सकते हैं। चलिए, अब अगला आसन जानते हैं हम, धनुरासन। धनुरासन से भी हमारा जो थायराइड ग्रंथि है वो सक्रिय होता है। पेट के बल लेट जाएंगे ऐसे, और अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और हाथों से पैरों को पकड़ेंगे और सांस को भरते हुए चेस्ट तक अपने आप अपने चेस्ट को उठाएंगे। सांस को भरते गर्दन को उठाएंगे और चेस्ट को और पैरों को इस तरह से कुछ समय के लिए होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस। अब इस आसन को करने से भी हमारी जो चेस्ट है वहां पर एक खिंचाव यानी खिंचाव हुआ, तो यहाँ की जो हमारे जो चेस्ट मसल है यानी हार्ट की जो मसल्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ी है, उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी डिजीज है यानी जिनको अस्थमा से रिलेटिव कोई भी बीमारी है वो ठीक होती है। पैरों की भी स्ट्रेंथनिंग बढ़ी है, खिंचाव पैरों में, हाथों में, तो वहां की मसल्स में भी जो मसल्स है, ऑर्गन है, वे स्टिमुलेट हुए हैं। यानी कि अगला आसन करते हैं हम, समय देखते हुए। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की एक सीमा है। चलिए, अगला आसन करेंगे हम शीर्षासन। शीर्षासन भी थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कर सकते हैं। जो यंग है उनको मैं बताऊंगी कैसे इसको धीरे धीरे आरंभ करेंगे।
वो वॉल की सहायता से जो करना चाहेंगे, लेकिन ये नहीं कि एक ही दिन में वो सीख जाएंगे, धीरे धीरे ही। पहले आप पद्मासन लगा सकते हैं उसमें, जब शीर्षासन में मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। फिर बाद में आप अपने पैरों को खोलेंगे। पहले वॉल की सहायता लें, दीवार की सहायता से सीखे जिनको नहीं आता, क्योंकि शीर्षासन क्या है? शीर्ष आसन को आसनों का राजा कहा गया है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि इससे हमारे जो बाल है ना, बाल से लेकर पैर के नाखून तक की जो डिजीज है, जो ऑर्गन में जो बीमारी है, मसल्स में हो, बोन्स में हो, ब्लड में हो, सेल्स में हो, यानी कि जो कोशिकाएं हैं हमारी, जिससे ये बॉडी की, शरीर की जो पहली यूनिट है, इकाई है, तो वो सेल्स ही है ना। सेल्स के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है। तो इसी तरह हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो ये स्थूल शरीर है, आपको पढ़ाया था ना ये, उसमें हम वो क्या था, पंचकोशों में, कि पहला क्या है हमारा स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ ना प्रत्यक्ष, और जो सूक्ष्म शरीर है वो अंदर है, मेरे मन, अंतःकरण, प्राण। प्राण किसी को दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई देता। मन जो सोचता है, विचार करता है, बुद्धि किसी को दिखाई नहीं देती। तो ये स्थूल शरीर। तो पैर के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक का जो पूरी के बॉडी का जो सिस्टम है, यानी उसको संकृत करता है, उसको बैलेंस करता है। तो थायराइड ग्रंथि तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, उसको संक्रिय करिए। थायराइड डिजीज है, उसको तो आसानी से किया जाता है, क्योंकि मैंने उसी समय ये आसन करना सीखा था, शीर्षासन। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे एक बार। सभी जिन जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते वो सिर्फ देखेंगे। बच्चों को जरूर कराइए आसन। बच्चों की जो हाइट है उसमें प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका यही रीजन है। साइंटिफिकली देखेंगे तो जो एक हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं ना बॉडी के, क्योंकि हार्मोन्स बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए। हार्मोन्स का, क्योंकि हार्मोन्स क्या काम करते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो छोटा सा बता देती हूँ। हार्मोन्स एक मैसेंजर, साधारण भाषा में कहूँ तो पोस्टमैन। जैसे कि पोस्टमैन हमारे पास कुछ वो लेकर आता है ना, पत्र लेकर आता है, किसी की न्यूज लेकर आता है, खबर के क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन अब तो वो सब खत्म हो गया। अब तो फोन के माध्यम से ही मैसेज आता है, कोई किसी को मैसेज करता है, यहाँ आ जाना, ये भेज देना, वो कर देना। तो ऐसे ही हार्मोन्स हमारी बॉडी में, यानी पूरी बॉडी को जो सिस्टम है जो बॉडी का, उसको बैलेंस करके रखता है, यानी मैसेंजर का काम करता है हार्मोन्स हमारी बॉडी में। तो करते हैं हार्मोन्स को समझ गए। तो हार्मोन्स कितना जरूरी है, लेकिन उसका भी एक बैलेंस, जैसे कि खाने में ना नमक का संतुलन होना जरूरी है, उसी तरह बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस। क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि हार्मोन्स बढ़ा हुआ है, हार्मोन्स कम है, तो यही डिजीज हमको जब हमारी रिपोर्ट आती है तो यही मिलते हैं ना, कि कोई हार्मोन्स बढ़ गया, कहीं हार्मोन्स कम हो गया। बढ़ने से भी डिजीज हो जाते हैं, कम होने से भी। तो उसको संतुलन में रखना जरूरी है। तो वो कैसे रखेंगे? हमको आसन, योग, प्राणायाम के माध्यम से ही, क्योंकि डिजीज सिर्फ फिजिकल रूप से ही हमारे शरीर में नहीं आती, मेंटली, यानी कि मानसिक रूप से भी हमारे शरीर। आज के समय में तो यही है कि जो मेंटली है उसी के कारण हमारे शरीर में डिजीज आ रही है, बीमारी आ रही है, क्योंकि हम मेंटल रूप से स्वस्थ नहीं है। तो जानते हैं शीर्षासन कैसे करेंगे? अपनी दोनों फिंगर को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। जो यंग बहनें हैं वो अभी नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। आपको दीवार के नीचे आप कोई ब्लैंकेट या कंबल रख लेंगे, या फिर आप किसी मोटे गद्दे पर करेंगे, क्योंकि आपका डिसबैलेंस हो जाए तो आपको चोट ना लगे, आप आसानी से सीख सकते हैं। इस तरह ये नहीं कि आप मैट पर ही करना शुरू करें, पता लगे कि आपकी स्पाइनल में फ्रैक्चर आ गया है। तो पूरी सावधानी के साथ करेंगे इस तरह से। देखा देखी नहीं करनी चाहिए किसी को कभी भी। इस तरह से अपने सर को रखेंगे और बॉडी के भार का संतुलन बनाते हुए इस तरह से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। यथाशक्ति रुकेंगे 10-30, यानी कि जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप होल्ड रख सकते हैं। मैं 10 सेकंड होल्ड करूंगी, रुकूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे वापस। अब ये शीर्षासन के लाभ क्यों मिलते हैं? अभी आपने देखा, जो क्योंकि मैंने बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वही मैंने उल्टा कर दिया, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो मेरे अब सर की तरफ एक्टिव हो गया।
तो एक-एक ऑर्गन यानी मेरे हार्ट को ब्लड ज़्यादा ब्लड का जो फ्लो है वो ज़्यादा मिला तो हार्ट की मसल्स को नरिशमेंट मिला, लंग्स की फेस की कहते हैं ना शीर्षासन करने से फेस पे ग्लो आता है, कांति। तो यही तो कारण है ना, हमारे जो अपर ऑर्गन है बॉडी के, उनमें जो ब्लड का जो फ्लो है, वो तेज़ी से इंक्रीज़ होता है जब हम शीर्षासन करते हैं। एंड जैसे-जैसे आप इसमें होल्डिंग बढ़ाते जाएँगे ना कि अभी आपने 10 सेकंड किया, फिर 20, फिर 30 वही जितने आप कैपेसिटी सामर्थ्य बढ़ाओगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा। मैंने अभी जैसे 5 मिनट में होल्ड कर सकती हूँ। मेरी कैपेसिटी 10 मिनट की है। तो आप देख लो कि 10 मिनट अगर आप किसी आसन में होल्ड कर पा रहे हैं, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी आप सभी से विनम्र निवेदन यही करूँगी कि यथाशक्ति करें, देखा-देखी नहीं करें, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही करें। आज आपकी सामर्थ्य 5 सेकंड रुकने के तो 5 सेकंड करें, कल 10 सेकंड, धीरे-धीरे और सेकंड को बढ़ाते जाएँगे, फिर सेकंड से मिनट पर आएँगे। लेकिन 30 सेकंड तो कम से कम मिनिमम अगर आपको लाभ लेना है किसी भी आसन का 30 सेकंड एक आसन में होल्ड रखना ही है। तो चलिए अगला आसन जानते हैं हम सिंहासन। मैं आपको आसन थोड़ा कम करा रही हूँ यहाँ। इसमें क्योंकि हाथ समय बता दीदी समय दीजिए। कितना हो गया है? जी दीदी। 6:35 अभी है अभी। अच्छा, क्योंकि मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि कभी-कभी टाइमिंग मैं बोलती रहूँ और समय निकल जाए। 6:35 हो रहा है चलिए अभी। अभी हमारे पास यानी कि 25 मिनट अभी और टाइम है। काफ़ी है। जी, दीदी जी। मैंने बहुत कुछ नोट किया हुआ है, बताना तो आपको बहुत कुछ है लेकिन मैं अभी थोड़ा-थोड़ा ही बता रही हूँ ऊपर-ऊपर से। यानी जो डिज़ीज़ है ये थायराइड आप इसको बहुत आसानी ये कोई बड़ी डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, इससे जब ये थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय हो जाते हैं यानी कि T3, T4 बढ़ जाता है, तो शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल इम्बैलेंस होता है। बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं ये थायराइड ग्रंथि हमारी बॉडी में। इसको आप हल्के में मत लेना। अगर ये इम्बैलेंस हो जाती है तो बहुत सारे डिज़ीज़ मैंने बताया ना मोटापा, अलग तरह का मोटापा बढ़ता है। जब हाइपर हो जाए तो आँखें अलग तरीके से देखा होगा ना आपने किसी को जो हाइपर हो जाता है उसकी आँखें अलग तरीके से बड़ी हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती हैं। मैंने खुद देखा है मेरे गाँव में है एक ऐसा पेशेंट उसकी आँखें अलग तरीके से बड़ी और बॉडी पतली। ये वाली डिज़ीज़ मुझे थी हाइपर वाली क्योंकि मेरा वेट बहुत ही माइनस में चला गया था। ये वाली डिज़ीज़ मुझे हुई थी हाइपर वाली। लेकिन आजकल क्या है ज़्यादातर ये हाइपो वाली मिलती है, हाइपोथायरायडिज़म जिसमें मैक्सोडिमा यानी कि अब महिलाएँ देखा होगा आपने जिसको थायराइड ग्रंथि बढ़ी हुआ है, वो अलग तरह से मोटी हो जाती है। बच्चों में क्रिटिन उसको बोलते हैं बच्चे का ना मानसिक संतुलन काम नहीं करता। यानी कि वो एज में बड़ा हो जाता है लेकिन उसका माइंड ना उस तरह से रिकवर नहीं हो पाता। माइंड से वो बच्चा ही होता है। तो इस तरह से काम करते हैं थायराइड ग्रंथि हमारी बॉडी पर। दीदी और जो मेरी व्हाइट जी दीदी मेरा एक सवाल था कि इसमें शीर्षासन में हाथ की पोजीशन मतलब जरूरी है हाथ जुड़े ही हो, शोल्डर्स अगर हम रख दें थोड़ा अलग देखो और जब आप बैलेंस करना सीख जाएंगे ना अपनी बॉडी को तो आप साइड में हाथ रखकर भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हाथों को इंटरलो करेंगे, फिंगर को इंटरलो करेंगे, तो आप हाथ को साइड में रख के भी आसानी से कर सकते हैं किसी भी इसको। और क्या सर्वाइकल लेकिन वाले कर सकते हैं? जिनको नहीं सर्वाइकल वाले अवॉइड करें क्योंकि आपने देखा होगा ना पूरा बॉडी का जो वेट होता है हमारा वो हमारी ग्रीवा यानी कि गर्दन पर ही तो रहता है ना। तो सर्वाइकल वालों के लिए पहले मैंने बताया सूक्ष्म क्रियाओं से लाभ ले, आसनों से लाभ ले, जितने मैंने बैक बेंडिंग वाले आपको आसन बताए हैं ना, ये सर्वाइकल वालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और ग्रीवा वाला, गर्दन वाला भी बस उस आपको आगे बेंड नहीं करना है गर्दन में, यानी बैक बेंडिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड कराना है आपको, ठीक है ना? अगर आपको अपना एक क्योर करना है सर्वाइकल ऐसी कोई बड़ी डिजीज नहीं है, आप नॉर्मल आसनों से क्रियाओं से आप आराम से क्योर कर सकते हैं इसको। चलिए शीर्षासन हो गया। अब हमारा अगला आसन लेते हैं। चलिए लेट कर लेते हैं हम। और चंद्रासन हो गया, मत्स्यासन। चलिए अगला आसन करा देती हूँ मैं आपको। सिंहासन कराते हैं क्योंकि सिंहासन भी बहुत ही अच्छा आसन है थायराइड ग्रंथि के लिए। क्योंकि जब हम सिंह की गर्जना करते हैं ना तो हमारे जो ग्लैंड है यानी चक्रासन कराइए सीमा जी, चक्रासन कराइए। चक्रासन में तो सबसे ज्यादा थायराइड ग्लैंड होती हैं।
चलिए दीदी करा देती हूँ। वैसे मैंने नोट नहीं किया हुआ था, आपने बताया तो करा देती हूँ सभी। वैसे नोट बहुत करने सारे की आसन जरूरत ही नहीं है, हमें पता, नोट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी जितनी भी गर्दन की बैक बेंडिंग जा रही है वो सब एक्चुअली थायराइड दीदी ग्लैंड के आपको कारण पता है। है ना, रात जब आपने मेरी क्लास, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम अपना सत्र पूरा करते हैं। तो देखो जब आप अपने इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ना, चक्कर आ जाता है ना, खड़े होकर भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी मैं आपको लेट कर ही बताऊंगी। वैसे मैं खड़े होकर कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको लेट कर ही बताऊंगी चक्रासन कैसे करेंगे। आप पीठ के बल लेट जाएंगे, सभी आराम से सभी कर सकते हैं। चलिए सभी क्या करेंगे, इस तरह से लेट जाएंगे, अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और दोनों हाथों को भी ऐसे पीछे रखेंगे, और श्वास को भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ अप करेंगे, उठाएंगे बॉडी को, बीच के पार्ट को, श्वास को भरे इस तरह से, और यथाशक्ति रुकेंगे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप होल्ड कर पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आए नॉर्मल, रिलैक्स करेंगे। इसमें आप एक और कर सकते हैं आसन लेट कर ही। जो मत्स्यासन नहीं कर सकते ना, वो सरल मत्स्यासन से भी वही लाभ ले सकते हैं जो मैंने आपको मत्स्यासन करके दिखाया। आप इसी तरह लेटे रहेंगे, बस अपनी ग्रीवा को आपको फोल्ड करना है। आपके पैरों की पोजीशन ऐसे ही रहेगी नॉर्मल, बस आपको ग्रीवा को उठाना है, या तो आप हाथों की सहायता से ले लें जो नहीं उठा सकते, इस तरह से, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। जो मत्स्यासन नहीं कर सकते हैं वो इस तरह से सरल मत्स्यासन में भी वही बेनिफिट आप ले सकते हैं। बस आपको अपनी ग्रीवा को फोल्ड करना है, गर्दन को, क्योंकि वही बेनिफिट मिलेगा। आपकी जो ग्लैंड है थायराइड वो सक्रिय होगी, यानी उसका स्टिमुलेशन होगा, यानी कि वहाँ की मसल्स, जो जो आपकी मसल्स है वहाँ की मसाज होगी। तो चलिए आप रिलैक्स करते हैं, क्योंकि मैं बाद में थोड़ा सा आपको आहार के बारे में भी बताऊंगी कि आपको खाना चाहिए थायराइड ग्रंथि में और क्या नहीं खाना चाहिए। सिंहासन दीदी बाद में ले लेते हैं, है ना, सिंहासन। अब कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए जिससे आप थायराइड ग्रंथि को सक्रिय कर सके, उसको बैलेंस कर सके, संतुलन में ला सके, जिनको थायराइड हो चुका है या फिर जिनको नहीं है, उन्हें भविष्य में कभी भी ये डिजीज नहीं होगी। अगर शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सीमा जी, ओम जी आवाज जी 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 आवाज तो बहुत क्लियर है ब्रेक आ दीदी। रही है, आ रही क्लियर? दीदी नेटवर्क आवाज इशू तो होगा साफ आ रही मेरे। है। एकदम क्लियर आ रही है। हाँ जी दीदी, आपके यहाँ, आप गुजरात में हो ना, गुजरात में, तो वहाँ थोड़े नेटवर्क इशू हो हाँ, सकता नेटवर्क है। कम होंगे वहां पर, यहाँ पे क्लियर है आवाज। हाँ जी, चलिए अब हम जानते हैं, अभी हमने आसनों का अभ्यास किया कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि पर काम करते हैं, उसका साइंटिफिकली रीजन समझा कि वो कैसे काम करते हैं। जब थायराइड ग्लैंड जो है वो, हम उसका उसमें कॉन्ट्रैक्शन या स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं, या तो वहाँ की जो मसल्स है हमारी ग्लैंड की जो निष्क्रिय हो चुकी है, उसको हम कैसे बैलेंस में कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या आहार लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए हमें, ये भी थोड़ा सा जानेंगे, और कौन से प्राणायाम करने, क्योंकि ऐसा है ना, आज के समय में बहुत सारे डिजीज वो फिजिकली रूप से नहीं, वो मेंटली रूप से भी आ रही है हमारे शरीर में। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है आज के समय।
अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक चीज बताती हूँ। आज के समय में ना एक नई बीमारी हुई है, फाइब्रोमाइलीजिमिया। आपने नाम सुना है किसी ने इसका, इस डिजीज का? अगर किसी ने सुना है तो वो ऐसे थम्स अप करे, फाइब्रोमाइलीजिमिया। सुना है किसी ने? अच्छा, नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। अब इसको फाइब्रोमाइलीजिमिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में महिलाएं जो आजकल भाषा यूज करती हैं, इसको बोलते हैं कराया टोना टोटका। जब हमें कोई सिम्टम बॉडी में नहीं दिखाई देते, कोई रिपोर्ट हमें मतलब सब रिपोर्ट हमारी क्लियर आती है, तो हमें फिर भी बॉडी में पेन रहना, बोन्स में पेन रहना, मसल्स में पेन रहना, हमें उसका कोई रीजन नहीं पता चलता कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारा बॉडी पेन, मसल्स पेन। तो इसको डॉक्टर ने नाम दिया है फाइब्रोमाइलीजिमिया। लेकिन शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें, उनका शुद्ध हिंदी में यानी कराया महिलाएं बोलते हैं टोना टोटका। अगर उनको बोन्स में, मसल्स में कोई पेन है, वे कहीं बाहर गए तो बोल देते हैं कि इसको तो कुछ हो गया, किसी ने कुछ करा दिया। लेकिन ये सब भ्रमित है, यानी कि कुछ नहीं है ऐसा। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो वीक हो जाती है हमारी मसल, हमारी बोन्स वीक हो जाती है, तो हमारे बॉडी के पर्टिकुलर किसी भी अंग में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक नई डिजीज आई है। इसका आज डॉक्टर इसमें भी कोई मतलब इसको नाम ये नहीं पता चला कि इसके मतलब रीजन क्या है, इसका पर्टिकुलर क्या है, नॉन स्पेसिफिक। इसका कोई विशिष्ट कारण बॉडी में अभी तक दिखाई नहीं दिया। तो चलिए, महिलाओं को ज्यादा है ये। मैंने भी अपने परिवार में सुना है, कभी हाथ में पेन, कभी पेन में पेन, कभी गर्दन में पेन, मतलब कभी हिप्स में पेन। तो महिलाएं लगी रहती हैं कि कहीं उसके पास जाए, कहीं उसके पास। लेकिन ऐसा नहीं करें, आप आराम से प्राणायाम करें, योग करें, सूक्ष्म क्रियाएं करें। ये नहीं, अगर जिसको ज्यादा पेन है तो आप ज्यादा हार्ड वाले यानी कि आसन ना करें, उस टाइम आप सूक्ष्म क्रियाएं करें। सूक्ष्म क्रियाओं से भी वही लाभ आपको मिलेंगे। मेरा तो कहने का यह है कि आप योग प्राणायाम से आप पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, मेंटल रूप से। स्वामी जी बोलते हैं ना, योग आपके सभी उससे यानी कि आर्थिक रूप से सभी उससे काम करता है। बोलते हैं ना जी जी जी। चलिए, अब जानते हैं हम कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए थायराइड ग्रंथि को संक्रिय करने के। पहला है हमारा भस्त्रिका। जिनको हाई बीपी की समस्या है वो नॉर्मल यानी कि सामान्य से ही करेंगे। पद्मासन है, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे भस्त्रिका करने के लिए। इसमें क्या करना है, श्वास को इनहेल और एक्सहेल करना है। जब आप इसको किसी मंत्र के साथ करेंगे तो उसका आपको और ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो आप इसको सोहम की ध्वनि के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि श्वास को भरते हुए सो और छोड़ते हुए हम। जिनको थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय हो चुके हैं, जब आप इस तरह से करेंगे। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है तो वह बहुत ही सामान्य गति से इसको करेंगे इस तरह से। मैं एक बार बोल के करके उच्चारण करके, सो, श्वास भरते सो की आवाज और छोड़ते हुए मैं की आवाज। या फिर आप नॉर्मल भी भस्त्रिका जो आप करते हो उस तरह से भी कर सकते हैं ना। श्वास को भरे सो की आवाज और छोड़ते हुए हम की आवाज। इस सोहम वर्ड का अर्थ क्या है, कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कुछ नया ही नाम दे दिया, सोहम क्या मंत्र है। सोहम का मतलब होता है यानी कि जो ब्रह्म है वो ही मैं हूं। ठीक है ना। श्वास को भरे, श्वास खाली करते हुए। ये उनके लिए बताया जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, और जिनका नॉर्मल है यानी कि जो स्वस्थ है वो तेज गति से भी इस तरह से भस्त्रिका कर सकते हैं। अपने बॉडी स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ेंगे, सिर्फ आपको नासिका मार्ग से श्वास लेना और छोड़ना होता है। ठीक है ना। तो जो 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 अभ्यास या मतलब जो बिगिनर है वो पहले निम्न गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से अपने हार्ट को कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इस लास्ट में आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जो अभ्यास यानी कि निरंतर अभ्यास करते हैं उनके लिए तीव्र गति, और जो जो कर रहा है, जिनको नॉलेज हो चुकी है वो थोड़ा मध्यम गति से, जो बिगिनर है जिनको नहीं पता वो सामान्य गति से भस्त्रिका करेंगे।
तो चलिए अब दूसरा प्राणायाम करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति से हमारे जो सभी ऑर्गन हैं, आपको पता है कि कपालभाति करने से हमारे 99% रोग दूर होते हैं। स्वामी जी बताते हैं इसमें क्या करना है, श्वास को सिर्फ एक्सहेल करना है, श्वास को भरना नहीं है, श्वास को सिर्फ खाली करना है। तो श्वास को खाली करेंगे कैसे, श्वास को सिर्फ बाहर स्टॉक करना है और पेट अपने आप अंदर जाएगा। अगर कपालभाति के बेनिफिट में आपको बताने के लिए बैठूं तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। आपको डेली रंजना मैम ने, जो और बहनें हैं, दीदी ने आपको उसके बेनिफिट बताएंगे कि कपालभाति करने से हमें कितना बेनिफिट है। कपाल यानी कि मस्तिष्क, भाति मीन्स ओज, यानी कि हमारे चेहरे पर ओज आता है, मस्तिष्क से जो डिजीज है वो दूर होती है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। पेट से रिलेटिव जो भी डिजीज है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो, एक एक ऑर्गन, वहां के जो ऑर्गन है ना हमारे अंदर पेट के, उनकी मसाज होती है, वे स्टिमुलेट होते हैं, वे अच्छे से, पैनक्रियाज हो, अमाशय, अग्नाशय, स्प्लीन, बहुत सारे ऑर्गन हैं जो आप जानते हो। जब आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि हमारे पेट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं जो इस मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने के लिए। तो इस तरह से कपालभाति करेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, चेहरे पर प्रसन्नता, सभी करेंगे। देखिए हाँ, जिनको तेज बैक पेन है वो थोड़ा अवॉइड करें, बहुत ही हल्के, उससे एक बहुत ही धीमे से यानी कि 1 स्ट्रोक लगाएंगे। जिनको अधिक बैक पेन की समस्या है, जिनको बहुत क्रोनिकल होता है, जो बहुत लंबे समय से पेन हुआ है, और जो एक्यूट होता है बहुत, यानी कि कोई इंजरी होने के कारण, कोई खिंचाव होने के कारण मसल्स में बैक पेन की समस्या बनी है, तो इस तरह से वे कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति के स्वामी जी को भी सुनते हो आप, 99% यानी कि जो डिजीज है, बड़ी से बड़ी असाध्य रोगों में भी स्वामी जी कपालभाति क्रिया करने को बताते हैं। और थायराइड के लिए आपको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये बता, जब आप कपालभाति करते हैं, मैंने स्वम का वो बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन स्वामी जी बताते हैं, लेकिन मैंने खुद भी इसका अनुभव किया। जब आप कपालभाति करते हैं ना, आपको अपना थायराइड क्योर करना है, तो आप ये वाला एक प्रेशर, यानी जो आपका अंगूठा है, इस तरह से आप कपालभाति करते समय इस तरह से प्रेशर करेंगे, यानी कि दबाव देंगे अंगूठे से। ये वाले एक बार मैं आपको पास से बता देती हूँ। ये वाला जो ये एरिया है हमारे अंगूठे का, यहाँ पर सभी प्रेशर देकर रखेंगे। जब कपालभाति करेंगे तो आपका जो थायराइड है वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा। इसका सामने साक्षात एग्जाम मैं बैठी हूँ, इसका उदाहरण आपके सामने, जो मैंने ये चीजें की हुई है अप्लाई। वरना एक श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए हमारा किसी चीज को करते समय, कि हाँ, मेरा मन में ये भावना रखे कि मैं ठीक हो रही हूँ, मेरा थायराइड क्योर हो रहा है। क्योंकि नेगेटिव थॉट नहीं लाना, कहते हैं ना पॉजिटिव बनो, तभी आपको बताते हैं। तो ये वाला प्रेशर आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करना है जब आप कपालभाति करें। जिनको आपके रिलेशन में किसी को है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप भी तो एक शिक्षक बनने जा रहे हैं ना, आप भी अपनी क्लासेस लगाएंगे, सिखाएंगे लोगों को, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कैसे आप थायराइड, विश्वास उनको दिलाए। जब उन्हें विश्वास होगा तभी उनकी ये बीमारी है, जो डिजीज है, वो क्योर होगी। तो अगला प्रणाम करते हैं अब हम मूल बंद, हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, क्योंकि बाह्य प्राणायाम में हमारे तीनों ही बंद अप्लाई होते हैं, चाहे मूल बंद हो, उड़ियान बंद हो और जालांधर बंद हो। तो सभी, आशा करती हूँ सभी जान चुके होंगे कपालभाति के बारे में, और आगे भी आपको सेशन में बहुत ही डिटेल से बहनें समझाएगी। रंजना मैम बहुत अच्छे से समझाएगी आपको कपालभाति के कितने बेनिफिट होते हैं। मैं थोड़ा आपको समय को देखते हुए थोड़ा कम ही बता रही हूँ, लेकिन ये वाला पॉइंट जरूर प्रेस करें आप कपालभाति करते समय। किसी को भी अगर थायराइड है, आपको नहीं है, तो आप परिवार में जिसको है उसको जरूर बताएं, ठीक है ना। तो अगला करते हैं हम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में मैम 1 सेकेंड, जैसे आपने ये बताया ये पॉइंट दबाने को, मतलब तो इसमें हम हाथ में मुद्रा नहीं लगा सकते हैं? ये नहीं, मुद्रा कैसे लगाओगे आप? ये हाथ को आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। दूसरे हाँ,
तो थोड़ा देखो, आप जब ये एक अंगूठे से प्रेस करोगे यानी कि 30 सेकंड तो कम से कम, मैंने आपको बताया है कि हर अभ्यास को 30 सेकंड मिनिमम कम से कम करना ही है अगर आपको लाभ लेना है। क्योंकि आजकल ना मैं बहुत सुनी हूँ, क्योंकि कराते हैं योग, आप भी आगे कक्षाएं लगाएंगे तो क्या करते हैं, पहले सिर्फ मतलब 5 सेकंड, क्या स्टार्टिंग में मैं बिगिनर है तो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे ना, तभी आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे आपको अपने से। जैसे कि आज आपने 5 सेकंड प्रेस किया, फिर 10 सेकंड में आपको बढ़ा, बार बार बता रही हूँ इस चीज के लिए कि आपको उसमें समय देना है, क्योंकि बीमारी भी एक दिन में नहीं आती, क्योंकि उसमें भी बहुत समय लगता है। हमें पता बाद में चलता है, उसके सिम्टम जब आते हैं, जब हमें डिजीज का पता चलता है, लेकिन वो लंबे समय से एक प्रोसेस कर रहे थे हमारी बॉडी में, लेकिन उसके सिम्टम हमें बाद में दिखाई दे। ऐसे ही, लेकिन क्या करना चाहते हैं हम, उसको ठीक एक दिन में करना चाहते हैं कि आज ही हम, बस उसको मैं आज ही ठीक कर, उसमें भी तो समय लगेगा ना। हाँ तो जी। ये एक वो अपने अंदर बना के रखे, विश्वास बना के रखे, मन के अंदर पॉजिटिव थॉट रखे कि हाँ मेरी बीमारी ठीक होगी, मेरे जो शरीर में जो रोग हैं, जब योग प्राणायाम करें ये भी एक संतुलन बना के रखे बॉडी में आप, कि मेरे जब श्वास आ रही है तो इससे एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी मेरे शरीर में इनहेल कर रही है, और जब श्वास को बाहर छोड़े, कोई भी प्राणायाम करते समय, आसन करते समय श्वास खाली करते हैं, तो ये समझे कि मेरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, जो टॉक्सिस है बॉडी के अंदर वो बाहर निकल रहे हैं। जब आप इस तरह से, आपका एक माइंड सेट क्रिएट होगा, आपका इसी को बोलते हैं ना योग से चित्तवृत्ति निरोध है, आपने पढ़ा होगा ना, मैम ने बताया थी, मैम ने बहुत अच्छे से आपको योग दर्शन पढ़ाया है ना, यही होता है चित्तवृत्तियों का निरोध, एक संतुलन माइंड क्रिएट होता है। तो जो मानसिक हमारे अंदर, मैं देखा है, सुमकन वो बता रही, जो मुझे शोल्डर में एक बार पेन होने लगा था, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी डिजीज मेरी बीमारी, मतलब कौन सी बीमारी मेरे शरीर में आ गई। लेकिन जब हम एक माइंड जब हम करते हैं तो ये बनाकर रखे कि जो सारी बीमारी है, सारी नकारात्मकताएं है, सारी डिटॉक्स हो रही है बॉडी, जब श्वास को खाली करे तो एक माइंड सेट क्रिएट कर ले कि जब मैं श्वास खाली करे तो बॉडी के अंदर जितनी भी डिटॉक्स है, मेरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, जो टॉक्सिस है, जो नकारात्मक थॉट है, विचार है, जो प्रॉब्लम है, मतलब ये एक नॉर्मल भाषा में बता रही हूँ कि जो शरीर में जो भी व्याधि है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, वो श्वास खाली करते शरीर से बाहर निकल रही है। और श्वास लेते समय एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी, वो ईश्वरीय शक्ति, वो ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर। तो एक माइंड सेट बनाकर ही आप जब योग प्राणायाम करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा माइंड सेट श्रद्धा और विश्वास ही है। अब मुझे रंजना मैम कोई चीज बता रही है, अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी तो उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। रंजना मैम से जो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप यही हमारे गुरु है, क्योंकि इनसे ही तो हमने सीखा। मैं भी तो आपकी तरह एक इसी माध्यम से यहाँ पर बैठी हूँ, सहयोग प्रशिक्षण मतलब किया, क्योंकि ये योग की पहली सीढ़ी है। अगर हम इस सीढ़ी को अच्छे से पकड़ लेंगे यानी कि, तो हम योग मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये हम हल्के पड़ जाएंगे, हमारे पैर डगमगा जाएंगे, हमारा विश्वास डगमगा जाएगा, तो हम उस डंडे पर, सीढ़ी के पहले डंडे पर कैसे चढ़ेंगे। लेकिन हमने पूरी मजबूती से उसको पकड़ा हुआ है, तो हम आराम से उससे अप यानी कि दूसरे डंडे पर जंप कर जाएंगे, फिर तीसरे पर, इसी तरह लेवल को हम क्रॉस करते जाएंगे। लेकिन विश्वास, श्रद्धा, महर्षि पातंजलि ने भी यही बताया है, किसी अभ्यास को करे सैतु दीर्घकाले निरंतर सत्कार सेवितो, यानी कि श्रद्धा के साथ, डेडिकेशन के साथ, यानी कि उसमें श्रद्धा रखे, निरंतरता के साथ और लंबे समय तक। देखो एक दिन में नहीं, आज आपके सामने बैठे हैं, मुझे भी बहुत समय लगा है यहाँ तक आने के लिए। आप भी एक दिन जब दूसरों को बताएंगे ना, मैं यही चाहती हूँ, मेरा माध्यम यही है कि आप भी एक दिन दूसरों को इस तरह से समझाओगे कि योग पर विश्वास रखो। देखो बिना विश्वास के कुछ नहीं है, जब तक आपके खुद के अंदर नेगेटिव थॉट बने होंगे, क्योंकि आपको पहले खुद की ओर होना पड़ेगा दूसरों को बताने के लिए। चलिए समय बहुत हो गया है लेकिन अभी टाइम क्या हुआ है दीदी, मैं कल करा दूं फिर प्रणाम दीदी, अगर समय हो चुका है तो। हाँ जी, 2 मिनट है 7 बजने में, आप क्वेश्चन आहार के बारे में बता सिंहासन के साथ तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। सिंहासन के साथ आज का समापन करती हूँ। जो प्रणाम बच चुके हैं, मैंने आपको 3 सॉरी वह प्रणाम अभी शायद मैंने आपको नहीं बताया है, तो कल ही कराती थी। या सिंहासन के साथ समापन करती हूँ कि सिंहासन का बहुत जरूरी है हमारी थायराइड ग्रंथि, क्योंकि उससे थायराइड ग्रंथि जो बच्चे, क्योंकि बच्चों में भी थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय होती है, मैंने बताया ना, क्रिटिन नामक डिजीज हो जाती है। वे बच्चे का माइंड सेट डेवलप नहीं होता, वे बच्चे दिमाग से मतलब बड़े हो जाते हैं, लेकिन दिमाग से छोटे बच्चे ही बने रहते हैं।
आपने देखा होगा चुप बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो उनकी थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय। आप समझिए, मैंने देखा है बच्चे ऐसे। मेरी एक फ्रेंड है, यानी कि उसका बेटा है और उसका माइंड सेट डेवलप नहीं हो पा रहा है, यानी कि शरीर स्वस्थ है बिल्कुल, खाना पीना सब कुछ, लेकिन माइंड उसका, तो बच्चों में भी ये डिजीज हो जाती है, लेकिन हमें पता बाद में चलता है इन चीजों। आपने ना ये बताया था कि जैसे फलाहार बताएंगे, मतलब कौन कौन सा खाना है वो और बता दीजिए। हाँ, सॉरी। चलिए, एक तो आपको धनिया का पानी, धनिया को बाजार से धनिया नहीं लाना, धनिया पाउडर, घर में ही धनिया पाउडर को पीसना है, फिर इसको रात को 1 चम्मच पानी में भिगोना है। मैं 3-4 बताऊंगी आपको, आप उनमें से एक को 1 हफ्ते तक फॉलो, ये नहीं कि आप सभी मिक्स नहीं करना, एक को ही यूज करना। अगर धनिया का पानी करें तो 1 हफ्ते तक धनिया का पानी ही यूज करेंगे। नारियल पानी बताऊंगी, फिर एक होता है आंवला, त्रिफला और शहद, ये चीजें भी है। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ धनिया का पानी। इसको क्या करना है, घर पे ही धनिया लाना है साबुत, उसको पीसना है, फिर उसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच रात को भिगो देना है, फिर सुबह उस पानी को बॉईल करना है। क्योंकि है कि ऐसे बोलते हैं कि उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना कि उसको रात को बस ऐसे छान के पी लिया, क्योंकि जब हम उसको बॉईल कर लेते हैं पूरा न्यूट्रिशन उस पानी में हो जाता है। फिर उसको आप थोड़ा गुनगुना होने के बाद छान कर आप उसको पिए खाली पेट, सुबह खाली पेट पीना है। 1 हफ्ते तक उसको करें। फिर आप दूसरा नुस्खा, यानी कि दूसरा जो है उसको अपना सकते हैं। उसमें क्या है, आंवला है तो आप आंवले का रस भी ले सकते हैं। फिर दूसरा है त्रिफला, सूखा आंवला भी ले सकते हैं पाउडर। मैंने तो घर पे ही पीस के रखा हुआ है आंवला मिक्सी में। फिर दूसरा त्रिफला, तीसरा शहद, उनको तीनों को मिक्स करके आप उसको 1 स्पून डेली सुबह खाली पेट उसका सेवन कर सकते हैं। आप देखेंगे जिसको है ये डिजीज, 1 हफ्ता या कुछ महीने आप उनको सेवन कराए, फिर उनका टेस्ट कराए। देखो खाना, और हाँ, खाने में क्या है, खाने में जैसे कि ब्रोकली हुआ, गोभी हुआ, पालक हुआ, ये थोड़ा कम करना है। सोयाबीन हुआ, ये भी उनको थोड़ा कम कराना है खाने में। और जिनको हाइपर है उनको डेयरी प्रोडक्ट, जो पतले हो चुके हैं, इनकी जिनकी बॉडी पतले है, बहुत खाते हैं लेकिन फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है, उनको क्या कराना है, उनको डेयरी प्रोडक्ट कम कराना है। ठीक है ना, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध से बनी चीजें, उनको कम कराना है। और जो हाइपर थायराइडिज्म है, इनको जिनका कम हुआ है वे कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट यूज, यानी कि दूध का सेवन, दूध से बनी चीजें वे यूज कर सकते हैं। बस हाइपर वालों को नहीं करना है, उनको अवॉइड कराना है। ठीक है ना, सोयाबीन, पालक। हाँ जी, जैसे आपने अभी धनिया वाला पानी बताया ना ऐसे करने को, तो ये डेली में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, डेली में 1 हफ्ता तो करना है। फिर दूसरी जो है मैंने बताया है उसको उस 1 हफ्ते के बाद कर सकता है, ये नहीं कि दोनों को कॉम्बिनेशन करे। जी, चेंज करना है यानी कि? हाँ, 1 हफ्ते बाद चेंज करना है या 15 दिन के बाद भी चेंज कर सकते हो आप लगातार। कंटिन्यू उसी प्रोसेस को कर ले तो नहीं कर सकते हैं जो भी, लेकिन ऐसा है ना, देखो आयुर्वेद एक चीज करते हैं फिर बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, तो आप थोड़ा दूसरा वो कर सकते हैं। ओके मैम। जैसे आपने भी ये बताया धनिया वाला पानी, तो नॉर्मल पर्सन पी सकता है क्या ये, या फिर ओनली डिजीज पर्सन? बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, अगर आपको कोई सिम्टम बॉडी में नहीं दिखा, जैसे पेचिस होना या पेचिस यानी कि डायरिया हो जाना। एक चीज और ध्यान रखें, जिनको हाइपर है उनको डायरिया होता है, और जिनको कम हुआ है यानी कि, तो उनको मेटाबॉलिज्म यानी को कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहता है। उनको सिम्टम भी बता रही हूँ मैं आपको साथ के साथ, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें थायराइड हुआ है। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे रिपोर्ट आई तभी पता चला, मैं इतनी सूख गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया बॉडी में, तब रिपोर्ट आया, तब पता चला कि मुझे थायराइड है। लेकिन मैंने स्वामी जी को सुना, उसको विश्वास किया, उस चीज पर मन में अंदर ये विश्वास हुआ कि हाँ थायराइड क्योर कर सकती है, और आज आपके सामने मैं स्वस्थ हूँ ईश्वर की कृपा से। लेकिन विश्वास होना चाहिए। तो चलिए अब हम सिंहासन करते हैं, जो बहुत ही अच्छा है थायराइड वालों के लिए। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। मैं आपको प्राणायाम कल सिखाऊंगी, और कल भी जो दीदी की अनुमति हुई तो मैं कल आपके सामने फिर मेरा। ओम दीदी, मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं आ रही है। 1 मिनट दीदी, मेरी स्क्रीन पे है सीमा जी। अच्छा जी जी जी, चलिए टाइम हो चुका है काफी, तो सिंहासन के साथ हम आज का समापन करेंगे सत्र को। और
जिनको तो कल पूछ लेना वो क्वेश्चन, मैं और कल बता दूंगी। मैंने 2 बताया आपको, एक तो यही कि आंवला, त्रिफला और शहद, इन तीनों को मिक्स करके इसका सेवन कर सकते हैं 1 चम्मच, और एक धनिया का पानी बॉईल करके गुनगुना होने के बाद आप सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना। और पालक, गोभी और ब्रोकली, ये चीजें, सोयाबीन, ये थोड़ा अवॉइड कराना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा मिलता है देखने को, यानी कि कम हो जाता है जिनका। वो हाइपर वाला जैसे मुझे हुआ है हाइपर, क्योंकि मेरा वेट बहुत ही माइनस में चला गया, बहुत ही कम हो गया था। तो चलिए सिंहासन करेंगे हम। जो ऐसे हाथ नहीं रख सकते वो इस तरह से भी हाथ को सकते हैं, का वेट ज्यादा है तो इस तरह से श्वास को भरेंगे, और श्वास को घर्षण के साथ, यानी कि गले में घर्षण के साथ श्वास को भरने के बाद हम श्वास को खाली करेंगे घर्षण करते हुए। जीवा को बाहर निकालेंगे, श्वास को भरा और सिंह की आवाज की गर्जना के साथ श्वास को खाली करें। गले में प्रेशर देते हुए कम से कम 5, जिनको थायराइड है उनको कई बार इस अभ्यास को करना चाहिए। चलिए एक बार और करा देती हूँ। ये हो गया हमारा सिंहासन। चलिए अब हम शांति पाठ के साथ सत्र को समापन करते हैं। समय हो चुका है ना दीदी, माफी चाहूंगी। चलिए शांत हो चुका है जी। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, आंखों को कोमलता से बंद, ध्यान को आज्ञा चक्र पर, ईश्वर पर केंद्रित करते हुए कि शरीर के सभी रोग व्याधियां शरीर से दूर हो चुके हैं, मेरा चित्त मन प्रसन्न हो चुका है, मेरा माइंड बॉडी कनेक्शन सेट हो चुका है शरीर के साथ। मुस्कुराहट के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, सर्वं शांति शांति। ओम ब्रह्म शांति, विष्णु शांति, ओम शांतिरेव शांति श्यामा, ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को घर्षण, आंखों पर रखी, कोमलता से जो ऊर्जा प्राप्त की है उसे पूरी बॉडी पर लगाए। ओम। चलिए आज का समापन यही, सत्र यही समापन करते हैं। मैं माइक दीदी को समर्पित करती हूँ। सीमा दीदी, धन्यवाद। जो त्रुटि मुझसे हुई है मेरी वाणी से, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। तरीके से जितना जी दीदी, जितना मैं जितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, आप लोगों से ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। बहुत ही अच्छा बताया आज का सत्र, बहुत धन्यवाद अच्छा रहा, बहुत अच्छा बताया। जीवन का यही उद्देश्य है कि मेरे कुछ प्रयास से पसंद आया होगा। थायराइड के लिए पूरा बहुत ही अच्छा डिटेल में बताया आपने। धन्यवाद दीदी। सभी को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। सभी का मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्रयास ये है कि आपके जो शरीर में कोई जो थायराइड ग्रंथि को लेकर जो भ्रम है या जो है कि ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल यही भ्रम ज्यादा है कि ये क्योर नहीं हो सकता, लेकिन इसका साक्षात एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो इसीलिए मेरा, जब कहते हैं ना हम किसी चीज को फील करते हैं अनुभव, तो हमारा उससे बताने का जो पुण्य वो ज्यादा होता है। अनुभव बताते हैं तो ज्यादा लगता है कि हाँ, जब ये ठीक हुए हैं तो हम भी ये सब करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, जब हम अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो आप मैं बहुत खुश हूँ कि आप साधक हो या साधिकाओं में से किसी को थायराइड नहीं है, लेकिन आपके परिवार में किसी को है, तो आप, क्योंकि आप भी तो शिक्षक बनने जा रहे हैं ना सहयोग, तो आप आगे उनको कैसे यह थेरेपी बताएं कि योग आसन करने से आप इसको दूर कर सकते, क्योंकि आप भी आत्मबल के साथ फिर इसको बोल रही है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी नम्रता के साथ, इतनी सहनशीलता के साथ मुझे सुना, जो मेरे से त्रुटियां हुई है उन त्रुटियों को भी आपने सहन किया। सबका बहुत धन्यवाद। ओम रंजना मैम। ओम सीमा जी, ओम बहुत बहुत धन्यवाद आपके। ओम दीदी।
और बहुत अधिक डिटेल में आपने आज बताया, क्योंकि वो चीज सही बात है कि जिसे हम फील करते हैं वो बता पाते हैं। कैमरा थोड़ा जिस पास रख जिसे लेती हूँ हम दीदी अब। जिसे हम क्योर करते हैं उसे हम बता पाते हैं। बहुत अच्छा रहा। और कल हम फिर मेरुदंड के लिए सीमा जी को आमंत्रित करेंगे। कल मेरुदंड के ऊपर आपका योगाभ्यास रहेगा, तो जो कोई क्वेश्चन है वो कल आप पूछ सकते हैं। कल भी आपके साथ रहेंगी। 8 मिनट ऊपर हो चुके हैं दीदी, माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं, ये तो हम 8 मिनट लेट भी हो जाते हैं ना, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ अधूरा रह कोई गया है ऐसा प्रणाम बताए बिना, वो कल पूरा करा दूंगी। बिल्कुल, कोई नहीं, कोई बात नहीं। दीदी अनुशासन माइंड में बताने के लिए ये रहता है कि हाँ सब लाभ ले, जो बीमारी है थायराइड को लेकर स्वामी जी बताते हैं। एक बात सुनो सीमा जी, 25 डेज का हमारा सहयोग प्रशिक्षण शिविर है, इसीलिए उसी लेवल का है। जितना आपका लेवल हाई हो चुका है, जी जी माफी चाहूंगी दीदी। बताऊं ये जी जी थोड़ा सा एक्चुअली आप और लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो आप बस ये और रहता लेवल है पर कि कोशिश जो करके मैंने बताएं। सीखा है वो मैं, जो मैंने जी, जी, सीखा है कोई वो बात नहीं, दूसरों, बहुत आप सबसे सीखा है। जी, जी, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर जी सत्र। दीदी मेरा सवाल है कि जी बहुत जी सारा आता है, सारा कुछ बता दें, सारा ज्ञान एकदम से दे दें सबको, जो जो हमें आता है ऐसा लगता है हमें। कोई बात नहीं। अंजू जी एक कुछ और कह रही हैं। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये सूर्य नमस्कार के ये आसन बताए हैं, तो इनके नाम जी एक बार आप बता दीजिए दोबारा से। जी आपको ग्रुप में प्लीज डाल आप के ग्रुप में जाएंगे, ये डाल दीजिए, ग्रुप आप में भेज परेशान ना देंगी हो। मैम मैं आपको। आज ही ग्रुप में डाल सब देंगे। मिल जाएगा आपको। एक मेरा आप ना है नमः। सुनो, आप ना ग्रुप में मैसेज कर देना जो भी आपको चाहिए, वो आपको मैम अपने आप अवॉइड करा देगी, जो भी चीज आपको नहीं नहीं, हम आसनों अपने के आप आपको नाम। पीडीएफ, ये सूर्य नमस्कार के नाम मैं आज ही डाल दूंगी, आप उसमें से नोट कर लेना। और हाँ इसके जी मंत्रों के जो नाम थे ओम वो भी शिवाय डाल नमः, हाँ देंगे, वो भी शिवाय वो भी नमः। डाल देंगे। सब सब इसमें आपको डाल सब दिए मिल जाएंगे, जाएगा। आप वो भी डाल दिए परेशान जाएंगे। मत होना, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, एक बार नहीं कई कई बार चीजें, क्योंकि मैंने सूक्ष्म क्रियाएं आपको इतने अच्छे से नहीं मतलब रोटेट कर पाई मैं, क्योंकि मैं बीच में बोलने लगती थी, तो मैंने बताना ज्यादा क्या है, यानी कि उस पे नहीं मतलब आपको क्रियाएं बहुत कम बताया है, लेकिन आपको कल जो सत्र होगा उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताएगी कि कितनी बार करना चाहिए, सूक्ष्म क्रियाएं कौन कौन सी करनी आपको चाहिए, वो जरूरत सब ही नहीं आपको अच्छे पड़ेगी, आप 25 दिन तक लगातार सूर्य नमस्कार जी जॉगिंग करते रहेंगे ये रोज, चीजें रिपीट आपको होती अपना आप रहेगी, याद हो डेली जाएगा। रिपीट होएगी आपको, डेली रिपीट आपको होगा। सब तो अच्छे से सब समझ आ जाएगा, लेंगे। सब अच्छे से। देखो, ओम अब सभी हर्षिता को। दीदी जुड़ी हुई है, आवाज हर्षिता आवाज दीदी, सुना आपका? ओम हर्षिता दीदी, दीजिए प्लीज। हाँ, शायद जुड़ी हुई हैं। जी जी, चलिए, जी बहुत जी बहुत एक दीदी धन्यवाद अपना सभी कैमरा का। ऑन करो ना दीदी। कैमरा नहीं कर रही, मैं रसोई में हूँ। जी जी सबके क्या हो बस गया? आपको सुन रहे हैं, बोल ठीक है ओम। प्यारा है आपका प्रसाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने इतना प्रसाद धन्यवाद। कराया ना, उसका फल जी, देखने को मिलता है। क्या इतना अच्छा बोलती हो ना, बस तो बोलती यही है कि बहुत जैसे आज मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, अच्छा। आप भी सीखे और फिर आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि जितना आप अच्छा सीखोगे उतना अच्छा आप आगे सिखाओगे, क्योंकि आप भी शिक्षक सहयोग शिक्षक ठीक है। बनने जा रहे हैं ना आप भी। ठीक है, ठीक, आप सहयोग भी आप क्लासेस बांट रहे हैं, लगाओगे, वो ठीक है ओम बनती है। जी। चलिए, बहुत ओम बहुत सभी को शुभकामनाएं, बहुत शाम बहुत को फिर आभार। मिलेंगे बौद्धिक सत्र में। ओम ओम सभी को जी जी, पुनः ओम। शाम को बौद्धिक सत्र में मिलेंगे सभी लोग 6 से 7। आज योग दर्शन की एक दिन की क्लास और है। हमारे साधना पात्र के जो सूत्र रह गए हैं तो वो आज हो जाएंगे। समाधि पाठ कल हो गया है पूरा कंप्लीट, उसके नोट, उसके भी सूत्र आपको डाल दिए गए हैं ग्रुप में। तो आज फिर हम 6 से 7 बजे जुड़ेंगे, और कल से फिर 5 बजे से ही हमारा बौद्धिक सत्र होगा। ठीक, ओम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मुझे आप सभी दीदियों को, बड़ी दीदी को भी मेरा प्रणाम, नमन दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम दीदी।